पैसा भेजा है क्या घर से? हमने ये दे दिया, हमने रोड बना दिया, हमने ये कर दिया। मैंने कहा तेरे बाप घर से लाए हो क्या? बताइए। मैंने कहा ओम प्रकाश, तू एक कुर्ता और एक पाजामा का धो के पहनता था, तब भी मैं जानता था तेरे को। तेरे दिन बोलते हमको बता रहा है, हमको दलाल बोलता है, परिवार बोलता है, जिसे पड़ रही है गाँव का। तो हमने कहा मेरे गाँव का 50 क्विंटल लोग ले गए जड़प ठेकेदारों, मेरे घर वाली 200 बोरा सीमेंट, वो पूरे मकान में लगे। जब चौका छक्का दिया तो उसकी हालत खराब हो गई। और यही विधायक गांव गांव जा करके 7,000 रुपया लेता था और 4,000 जिसको लेता था ये बजाने वाला था। देखो कितना चालाक आदमी है। और इसको समझो, इनकी हालत है। तो ये हराम को, ये नालायक लोग, ये क्या तुम्हारी विकास करेंगे बताइए। इनकी हालत ये है। और जितने मकान बनाए हैं 1 रुपया का नहीं, ना रेत लगा है, ना गिट्टी लगा है और ना सीमेंट। ऐसे लूटामारी करके नर्मदा किनारे में करोड़ों का मकान बना दिया। जा करके देखना होगा, विकास पिछड़ा वर्ग का होगा, विकास अनुसूचित जाति का होगा और जनरल का होगा, तो सभी लाभान्वित होंगे ना। लेकिन करे क्या है? मैंने कुलस्ते को उस दिन बसनिया बांध के चक्कर मैंने बताया, एक तो काम बता दे तेरे कार्यकाल में 35-40 साल, एक काम बता दे डिंडोरी मंडल में कि मैंने ये करवाया। एक बगल में हमको दलाल बोलता था फलरिया में। मैं जब चौका छक्का दिया ओम प्रकाश को, मैंने कहा तेरे बाप ने पैसा भेजा है क्या घर से? हमने ये दे दिया, हमने रोड बना दिया, हमने ये कर दिया। मैंने कहा तेरे बाप घर से लाए हो क्या? बताइए। मैंने कहा ओम प्रकाश, तू एक कुर्ता और एक पाजामा का धो के पहनता था, तब भी मैं जानता था तेरे को। तेरे दिन बोलते हमको बता रहा है, हमको दलाल बोलता है, परिवार बोलता है, जिसे पड़ रही है गाँव का। तो हमने कहा मेरे गाँव का 50 क्विंटल लोग ले गए जड़प ठेकेदारों, मेरे घर वाली 200 बोरा सीमेंट, वो पूरे मकान में लगे। जब चौका छक्का दिया तो उसकी हालत खराब हो गई। और यही टीवी वाले भाई उसको ऑडिट करके भेजा, पूरे यहाँ से लेकर के वहाँ दिल्ली तक पहुँच गई, तब समझ में आए। मैंने कहा ऐसे बेवकूफ़ों को भाजपा के लोग टिकट दे के विधायक बनाते हैं। बताइए, जिनको शौर नहीं है, बोले ये बड़े देव वाले मुसलमानों को जोड़ते हैं। अरे तुम्हारे जितने काका बाबा, तुम्हारे पिताजी भी बैठे हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो जो ना RS का मोहन भागवत हो, चाहे स्वामी जी हो, 15-16 बड़े नेताओं के दमाद मुसलमान है। 15-16 BJP के, तो उधर नहीं बोल रहे। और पार्टी को बनाए नहीं सिखा, तेरे बाप दादा को बनाए नहीं पार्टी। मैंने ये भी उल्लेख करा, तेरे बाप दादा अगर पार्टी बनाते तो तेरे को मालूम होता। पार्टी हमने बनाए तो हमको मालूम है किसको लेना है। और पार्टी में सभी जाति धर्मों के लोग जुड़ते हैं। मैंने कहा हमारे साथ पंडित जी भी हैं, हमारे साथ गुप्ता जी भी हैं, हमारे साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, हमारे साथ ठाकुर भी है। पार्टी किसी का बपौती नहीं होता, पार्टी सभी समुदाय का होता है। हाँ, जो सामाजिक संगठन होते हैं वो अलग होता है, जिसमें समाजवादी बात होती है। जब हम चौका छक्का लगाए तो मैंने कहा तुम्हें गाड़ी और ओम प्रकाश पूरे सरपंच मेरे को मालूम है, सरपंचों से ये जो है ना कौन सा योजना चला रहा मेरे भाई, मुख्यमंत्री जन अभियान। अरे तुम पंचायतों में पैसा नहीं दिया। मैंने खुद जा करके, मैं भोपाल गया था, मेरे साथ एक से काम गया था ऑफिस के, मैं बोला था मंत्री जी जो प्रहलाद पटेल है पंचायत ग्रामीण का, कि दादा मैंने कहा एक काम करो, आप पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्री हैं तो कम से कम जो है ना गाँव में पैसा तो भेजो।
क्योंकि गांव के लोग पलायन हो रहे हैं और सरपंच जो है ना बिल्कुल देख रहे हैं 12 है उनकी यहाँ कोई राशि नहीं जा रही है, तो विकास कहाँ से होगा? ये हमने कहा था। और यहाँ ये हमारे पूर्व मंत्री और विधायक गांव गांव जा करके 7,000 रुपया लेता था और 4,000 जिसको देता था ये बजाने वाला था। देखो कितना चालाक आदमी है। और इसको समझो कि भाजपा के लोग कैसे जैसे आज जो गाय काटने, मालूम है गाय काटने का सबसे बड़ा फैक्ट्री जैन और ब्राह्मणों का है इस देश में। और ये बीफ काटने का सुना होगा यूट्यूब में, जो पार्लियामेंट में बोला है कौन, संजय सिंह क्या नाम अपने आप पार्टी का, आज भी बोल रहा है। तो वो राज्यसभा में बोल रहा है कि तुम बीफ काटने वाले गाय के सप्लायर से चंदा ले रहे हो। ये दिन आ गए हैं भाजपा के इधर जो ना, ये दिन है कि गाय को यहाँ से विदेश भेजने के लिए कटवा करके और भेज रहे हैं और यहाँ हमारा ही लोग कर रहे हैं, मुसलमानों कर रहे हैं। ये इनके करनी और कतरी देखो, बीफ जो गाय काट करके और उसकी मटन को सप्लाई कर रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं भाजपा के लोग। ये दिन है इनका, बातें करेंगे बड़े बड़े। और ये ओम प्रकाश यहाँ पूरा ये जो ओम प्रकाश जो गाड़ी चलाया था ना, ठेका लिया था काय का, चलित वाहन, उसमें एक डॉक्टर, इसमें एक कंपाउंडर, एक नर्स और गांव गांव जाकर के इलाज करने का था। एक डॉक्टर नहीं इस गाड़ी में, एक नर्स नहीं, और पैसा पूरा निकाल के खा गया। और दलाल हमको बोलेगा, बेईमान हमको बोलेगा। बोरकर जी से हमने चर्चा करे 420 और 467 और 468 के तहत जब तक इस धारा में गिरफ्तार नहीं होगा तब तक जमानत नहीं होता है। ये धारा लगा करके डीपी कोल को जो CMOH था उसको भेजा था, वो डर के वजह से बोले वहाँ थाने में नहीं लिख रहे हैं, वापस चला गया। तो ये इनकी हालत है। तो ये हराम को, ये नालायक लोग, ये क्या तुम्हारी विकास करेंगे बताइए? इनकी हालत ये है। और जितने मकान बनाए 1 रुपया का नहीं, न रेत लगा है, न गिट्टी लगा है और न सीमेंट। ऐसे लूटामारी करके नर्मदा किनारे में करोड़ों का मकान बना लिया, जा करके देखना और कहना तो तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। ओम प्रकाश चल रहे तेरे मेरे देखना, मेरी भक्ति है। मैं कभी छिपता नहीं हूँ, डटता हूँ और सामने रह करके लड़ाई लड़ता हूँ, चाहे वो कोई नेता हो या मंत्री हो। और मैं अपनी जो बात है उस बात को दृढ़तापूर्वक रखता हूँ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। हमने कलेक्टर के साथ बैठे, आधा घंटा हम बात करें अपने टेकाम जी के साथ। कौन सा दिन? शुक्रवार था। शुक्रवार के दिन वो भरा गई। मैंने कहा ये पूरा चोर है, मेरे साथ नलायक है, ऐसे में ऐसा मैडम, ऐसे में ऐसा तमाम चीजें जब अवगत कराया, वो मैडम भी रह गई। ऐसा लग रहा था कि ये कब भगे। और वहाँ SDM साहब सैदपुरा की बैठे, वो भी सुन रहा था। मैं तो जाना नहीं, मैंने कहा भाई मैं जाता, आप इस बात